बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग्स में से स्ट्रिंग्स के कुछ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस को देखेंगे। अब अगर हम गौर करें, कॉमनली यूज्ड की जब बात कर रहा है तो कॉमनली यूज्ड करते हुए किसके लिए कह रहा है? कहता है स्ट्रिंग के लिए। हम स्ट्रिंग के बारे में तमाम चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि जी स्ट्रिंग क्या थी, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग थी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स थी, जो कि बेसिकली डबल कोट्स में लिखी जाती है। उसके अंदर आप चाहे तो अल्फाबेट्स लिख लें, आप चाहे तो नंबर्स लिख लें, आप चाहे तो डिजिट्स लिख लें, आप चाहे तो स्पेशल सिंबल्स की बात कर लें, आप चाहे तो कोई ब्लैंक स्पेसेस को इंक्लूड कर लें। ये सारी अगर डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है कलेक्शन, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी स्ट्रिंग। अब कहते हैं स्ट्रिंग के ऊपर आप डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। उनको परफॉर्म करने के लिए अगर हम यूजर डिफाइंड कोई फंक्शंस बनाएं या यूजर डिफाइंड कोई प्रोग्राम बनाएं तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लिहाजा हमें क्या किया गया? कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए जो कि स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उसमें आपके पास सबसे पहले अगर गौर करें तो हमारे पास कौन सा है? सी इन डॉट गेट फंक्शन। हमने क्या कहा था कि जी जितने भी गेट के फंक्शन है वो सारे के सारे किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं? इनपुट के लिए। लिहाजा सी इन डॉट गेट यानी कि सी इन भी इनपुट फंक्शन है, गेट भी इनपुट फंक्शन है, लेकिन ये स्पेसिफिकली किस चीज के लिए? कहते हैं स्ट्रिंग को अगर आप कीबोर्ड के जरिए इनपुट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सी इन डॉट गेट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट मैनिपुलेशन फंक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी का, हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग कैट का, स्ट्रिंग लेंथ का, स्ट्रिंग कंपेयर का, और ये चार फंक्शन आपके मेजर यूज में आते हैं। इसके साथ साथ आपका कॉपी, फाइंड, स्वैप और लेंथ का फंक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से बहुत से फंक्शन ऐसे हैं जिनका टास्क जो परफॉर्म करना है, जिन्होंने जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो क्या आपकी सेम है। अब जरा गौर कीजिएगा कि जितने भी मैंने नीचे फंक्शन लिखे हैं strcpy से लेकर लेंथ तक, ये सारे के सारे फंक्शंस वो हैं जो कि आपका किस हेडर फाइल से बिलोंग करते हैं? string.h हेडर फाइल्स। अब string.h हेडर फाइल जो सी है, याद रखिएगा ये हर उस प्रोग्राम में यूज होगी जिसके अंदर ये जो हमारे पास कॉमनली यूज्ड जो आपके स्ट्रिंग के फंक्शन हैं इनमें से कोई एक भी इस्तेमाल करें, मां सिवाय सी इन डॉट गेट के। यानी कि आपको सी इन डॉट गेट अगर इस्तेमाल करें तो फिर स्ट्रिंग डॉट एच को ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसके बारे में कहते हैं कि जो आपका सी इन डॉट गेट है ये बेसिकली आईओस्ट्रीम डॉट एच से ही बिलोंग करता है। यानी कि अगर आप गौर करें तो हमने क्या कहा था कि जो सी इन और सी आउट फंक्शंस हैं ये बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं? ये सारे के सारे आपके iostream.h से बिलोंग करते हैं। लिहाजा सी इन डॉट गेट भी बेसिकली सी इन की एक्सटेंशन है, लिहाजा ये भी किस फाइल से बिलोंग करता है? iostream.h से। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे मूव करते हैं और सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे सी इन डॉट गेट के हवाले से। चले मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और सी इन डॉट गेट के हवाले से डिस्कशन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें, अब हम सबसे पहले सी इन डॉट गेट के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि ये है क्या। यहां तक हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये एक इनपुट फंक्शन है और ये किसके लिए इनपुट है? ये स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी डिस्कशन हम कर चुके हैं कि ये iostream.h से बिलोंग कर रहा होता है। अब जरा देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट में कहता है यूज टू गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड दैट मे कंटेन ब्लैंक स्पेसेस। याद रखिएगा सी इन जो फंक्शन था उसके जरिए आप इनपुट करें इंटीजर को, आप इनपुट करें फ्लोटिंग पॉइंट को, आप इनपुट करें कैरेक्टर्स को, या आप इनपुट करें स्ट्रिंग को। कहते हैं सी इन जो फंक्शन था वो कभी भी ब्लैंक स्पेसेस को इंक्लूड नहीं करता था, और यही बड़ा फ्लॉ था जो कि आपका सी इन के अंदर था, जिसको कवर करने के लिए आपका कौन सा फंक्शन यूज किया गया? सी इन डॉट गेट। और सी इन डॉट गेट एक ऐसा
स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन है जो कहता है कि आप कैरेक्टर्स अरे को या स्ट्रिंग को इनपुट करवा सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग को एज एन इनपुट लेता है। कब तक? जब तक कि आप एंटर प्रेस नहीं करते। इसका मतलब है सेंटर में आप अल्फाबेट्स दें, आप डिजिट्स दें, आप स्पेशल सिंबल्स दें, आप इसके अंदर कोई ब्लैंक स्पेस दें, वो सबको इंक्लूड करेगा और स्टोर कर देगा। यहां तक बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कैन लिमिट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सी.गेट ये कहता है कि आपने पहले फॉर एग्जांपल 50 कैरेक्टर्स की अरे बनाई, बाद में आपने कहा जी कि जो लिमिट करना है कि एक यूजर जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स इनपुट कर सकता है वो क्या हो? 25 हो। तो लिहाजा आप इस फंक्शन के जरिए लिमिट भी कर सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को। लिहाजा आपके पास ये ऑप्शन एक न्यू आ गई कि जहां पर आप 50 कैरेक्टर्स इनपुट करने के लिए जगह लग रहे थे, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? 25 कैरेक्टर्स को भी इनपुट करवा सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। ये कौन आपको ऑप्शन दे रहा है? सी.गेट फंक्शन। अब इसके सिंटेक्स की तरफ आते हैं कि ये किस तरह डिफरेंट ऑप्शंस देता है। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स में सी.इन एज इट इज, डॉट गेट एज इट इज, जो आपकी राउंड ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं। एक क्या कहता है? str_var, स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि यहां पर वो वेरिएबल या वो कैरेक्टर अरे का नाम होगा जिसके अंदर जाकर आपकी वैल्यू ने क्या होना है? स्टोर होना है। दूसरा कह रहा है स्ट्रिंग साइज, यहां पर आप कोई इंटीजर वैल्यू मेंशन करेंगे जो कि ये बता रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं इस स्ट्रिंग के अंदर जाकर कितने स्टोर होंगे, जो कि सी.गेट के जरिए इनपुट किए जा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब हम जरा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले 2-3 चीजें डिस्कस करना जरूरी है, वो देखते हैं। वो क्या है? देखिए, हमने कहा था कि जी सी.गेट सी.इन की ही एक्सटेंशन है। फिर हमने इसमें एक पॉइंट पढ़ा कि ये जब इनपुट करवाता है स्ट्रिंग को तो ये क्या करता है? ये ब्लैंक स्पेसेस को भी इंक्लूड करता है। याद रखिएगा, सी.इन के जरिए आप इनपुट कर सकते हैं इंटीजर को, फ्लोटिंग पॉइंट को, कैरेक्टर्स को और स्ट्रिंग को भी इनपुट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उस स्ट्रिंग के दरमियान अगर कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस आ गई तो उस ब्लैंक स्पेस के बाद जो टाइप किया हुआ वर्ड होगा या टाइप की हुई पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग होगी या फ्रेज होगा, वो उसको मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेस को भी क्या कंसिडर करता है? एज अ टर्मिनेटर, स्ट्रिंग टर्मिनेटर ट्रीट करता है और उसको किससे रिप्लेस कर देता है? नल कैरेक्टर यानी कि \0 के, यानी कि \0 के साथ। अब अगर \0 आ गया तो हमने पता है कि जब भी \0 प्लेस हो जाता है तो उसके बाद की वैल्यू को स्ट्रिंग जब प्रोसेस करवाई जाती है उसके नेम के साथ कभी भी एक्सेस नहीं किया जा सकता, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू कहां तक कंसीडर करता है? \0 तक। इसीलिए हम यहां पर एग्जांपल्स करेंगे दोनों फंक्शंस के साथ और दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे कि सी.गेट के जरिए जब इनपुट हो रही है तो तब क्या आपको आउटपुट मिल रही है, और सी.इन के साथ जब इनपुट करेंगे तो तब हमें कौन सी वैल्यू जो सी है मेमोरी में स्टोर की जा रही है और क्या आउटपुट मिल रही है। इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं या एग्जांपल सॉल्व करते हैं यूजिंग सी.गेट के जरिए। चले आते हैं फर्स्ट एग्जांपल के जरिए। ये सी.गेट के जरिए प्रोग्राम हुआ है। इसने क्या करना है? सिर्फ एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और उस इनपुट की हुई स्ट्रिंग जो कि मेमोरी में स्टोर हुई है उसको क्या करना है? डिस्प्ले कर देना। यहां पे जरा गौर कीजिएगा, #include iostream.h #include conio.h। हालांकि ये स्ट्रिंग का फंक्शन है लेकिन मैं string.h इसके ऊपर इंक्लूड नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई इंक्लूड? ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि सी.गेट फंक्शन iostream.h से बिलोंग करता है, लिहाजा string.h को यहां पर इंक्लूड करवाने की जरूरत नहीं है। आगे void main, क्योंकि हमारी जो आपकी प्रोसेसिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो कहां से स्टार्ट होती है? void main के जरिए। कर्ली ब्रेसेस बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन को रिप्रेजेंट करिए। 4ch, हमने ये पहले कहा था स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए 4 डाटा टाइप इस्तेमाल की जाएगी और उसके अंदर वेरिएबल नेम मैंने ch रखा है और मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी इसकी? 20। आगे देखते हैं सी आउट, एंटर योर नेम।
उसने सी आउट के जरिए एक मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर योर नेम, और हमने इनपुट किसके जरिए किया, सी इन डॉट गेट के जरिए। ये वो इनपुट फंक्शन है जिसके जरिए हम क्या करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं नेम को। और अभी देख ले मैंने क्या किया, यहां पर 20 था तो साइज भी मैंने क्या दे दिया 20, लेकिन यू कैन चेंज दिस नंबर। आप इधर 20 लिखा है इधर 15 लिख दें, आप इधर 20 लिखा है इधर 25 कर दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली साइज को क्या कर देगा, एडजस्ट कर लेगा किसके मुताबिक, जो हमने इधर लिमिट दी हुई है। बात क्लियर होगी। उसके बाद हमने क्या किया, जो इनपुट हो चुकी थी उसी वैल्यू को हमने क्या किया, डिस्प्ले करवा लिया। बात क्लियर होगी। और गेट सी एच बेसिकली इनपुट फंक्शन है, गेट कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि जब तक हम इनपुट ना करें वहाँ तक जो भी आपकी डिस्प्ले है या इनपुट हुई हुई आउटपुट है वो आपको नज़र आ रही हो। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम वन बाय वन इसे एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जा सके। यहाँ पर हम आउटपुट की बात करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं जी आगे। हमारी वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होगी, वॉइड मेन से। बात क्लियर। वॉइड मेन पे आया, कर्ली ब्रेसेस में आया, जैसे यहां पर आया, याद रखें ये मेमोरी का प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस नहीं है, बैकएंड पे सॉल्व होगा। यानी कि मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल नेम बनेगा ch और उसको कितनी लोकेशन अलॉट हो जाएगी, 20 लोकेशंस, और वो डिफरेंट इंडेक्सेस के साथ होगी एरे के अंदर। ये कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। अब यहां पे देखते हैं इससे नेक्स्ट, यानी कि इसका ताल्लुक किसके साथ है, मेमोरी के साथ। इससे आगे देखें सी आउट, एंटर योर नेम। सी आउट के स्टेटमेंट का ताल्लुक आपकी आउटपुट स्क्रीन के साथ, लिहाजा यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा एंटर योर नेम, और आगे क्या हो जाएगा, कॉलन। ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट एज इट इज आई। जैसे ये कंप्लीट हुई, अब क्या है, सी इन डॉट गेट। ये क्या है, एक इनपुट फंक्शन है। किसको इनपुट करता है, स्ट्रिंग को। लिहाजा यहां पर कर्सर आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्लिंक करना शुरू कर देगा, ब्लिंक। ठीक हो गया। इसका मतलब है यूजर क्या करे, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इनपुट करे। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट किया वकार स्पेस अली, और फिर क्या किया, एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने वकार स्पेस अली लिखने के बाद एंटर प्रेस किया, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस एरे के एक एक सिंगल इंडेक्स पर एक सिंगल लेटर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जैसे ये स्टोर हो जाएगा उसके फौरन बाद क्या होगा, सी आउट की ये स्टेटमेंट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एंटर करने पर कर्सर कहां पे मूव कर चुका होगा, नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि एंटर की जाती किस पर्पस के लिए, एंटर की यूज किस पर्पस के लिए की जाती है, नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। लिहाजा यहां पर भी कर्सर ऑटोमेटिकली जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा, जरा गौर कीजिएगा, योर नेम इज, अगर गौर करें, योर नेम इज डॉट डॉट, जो कॉलन है ये डबल कोट्स में लिखे हैं एज इट इज। आगे क्या लिखा हुआ है, ch। ch में क्या स्टोर था, मैंने क्या कहा था, जो वैल्यू हमने इनपुट की थी वो कहां जाके स्टोर हुई है, ch के अंदर। लिहाजा यहां पर आपको अगेन क्या लिखा हुआ नजर आएगा, यहां तक बात क्लियर। और इसके फौरन बाद यहां पर गेट ch की वजह से आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। एक दफा फिर इसको देख लेते हैं। हमारी वर्किंग कहां से स्टार्ट हुई, वर्किंग का मीन्स है एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट हुई, वाइड मेन से, कर्ली ब्रेसेस से। जैसे ही अंदर आया 4 ch, एक एरे डिक्लेयर हुई ch जिसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 20। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होंगे, 20। फिर क्या हुआ, आउटपुट स्टेटमेंट आई सी आउट, उसने सामने लिखा जी एंटर योर नेम, ये एज इट इज आ गया। फिर क्या हुआ, सीन डॉट गेट की वजह से कर्सर ब्लिंक हुआ, रेड कलर में मैंने लिखा है वकार अली, एंटर किया।
जैसे एंटर किया सी एच के अंदर आके वो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फिर सी आउट किया, जो योर नेम इज कॉलन ये एज इट इज डिस्प्ले हुआ और सी एच की वैल्यू वकार अली एज इट इज डिस्प्ले होने के बाद गेट सी एच की वजह से कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर दिया। बात क्लियर होगी यहां तक। यहां से हमें पता चल चुका है कि जब भी हम सी इन डॉट गेट को इस्तेमाल करेंगे तो सेंटर में जो स्पेसिस आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्लूड कर रहा है, स्पेस पे टर्मिनेट नहीं कर रहा। फिर किस तरह ये डिफरेंट है सी इन से। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को सी इन डॉट गेट की बजाय सिर्फ किससे करके देखते हैं, सी इन से करके देखते हैं और पता चलेगा कि इसमें फिर डिफरेंस क्या आता है। ठीक हो गया, चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं इसी प्रोग्राम को यूजिंग सी इन, यानी कि नेम को इनपुट करना है यूजिंग सी इन फंक्शन या सी इन इंसर्शन ऑपरेटर के साथ। आए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें अगेन एग्जांपल की है, लेकिन हमने क्या कहा है कि एंटर स्ट्रिंग यूजिंग सी इन एंड इंसर्शन ऑपरेटर, यानी कि अब हम सी इन डॉट गेट की बात नहीं कर रहे बल्कि सी इन जो सिंपल ऑपरेशन है उसकी बात कर रहे। कहते हैं सी इन सिंपल जो सा ऑपरेशन है ये क्या कहता है, ये कमांड क्या कहती है कि आप क्या कर सकते हैं। कहते हैं आप सी इन के जरिए इंटीजर को इनपुट कर सकते हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट को इनपुट कर सकते हैं, आप कैरेक्टर को इनपुट कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं, बट विद अ लिमिटेशन, बट विद अ रिस्ट्रिक्शन। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप स्पेस जो सी है वो सेंटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहां पर हमने देखा था कि हम तो स्ट्रिंग जब लिख रहे होते हैं उसके अंदर अल्फाबेट्स, नंबर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, ब्लैंक स्पेसेस सबको इंक्लूड कर रहे होते हैं। लिहाजा ये फिर कैसे पॉसिबल है कि अगर हम सीन को यूज करते हुए स्ट्रिंग को इनपुट करें और ब्लैंक स्पेस पे ही टर्मिनेट हो जाए तो नुकसान क्या होगा कि आपकी इनपुट कंप्लीट स्टोर नहीं होगी मेमोरी में। वो देखते हैं कि बेसिकली इसमें प्रॉब्लम कहां पर आती है, उसकी क्या रीजन है और ये सी इन डॉट गेट से किस तरह मुख्तलिफ है। ठीक हो गया, आप जरा गौर करते हैं। अगेन आईओस्ट्रीम डॉट एच कॉन्यो डॉट एच एड करने के बाद वाइड मेन स्टार्ट हुआ, 4ch अगेन वही 20, सी आउट में एंटर योर नेम आया। सिर्फ फर्क कहां पर आ रहा है, इस स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया, यहां पर सी इन को इस्तेमाल करें। सी इन को इसलिए कि मैंने कहा है कि हम जरा डिफरेंस देखना चाहते हैं सी इन का सी इन डॉट गेट से। सी इन डॉट गेट के बारे में ये हम क्लियर कर चुके हैं कि इट्स अ स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को इनपुट करता है, जबकि सी इन के पास ऑप्शन क्या है कि ये आपकी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एवरी टाइप ऑफ डाटा जो उनसे है वो तमाम की तमाम टाइप्स का डाटा क्या करता है, वो स्टोर करने की सलाहियत रखता है या इनपुट करने की सलाहियत रखता है। यहां तक बात क्लियर। अब देखिएगा आगे हमने क्या किया, अगेन जो इनपुट करवाई है वो क्या किया है, डिस्प्ले करवा लिया और गेट सी एच के बाद इसे क्या किया है, क्लोज कर। अब हम वन बाय वन इनको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट के अंदर ये किस तरह वर्क करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, आउटपुट स्क्रीन है और हम वन बाय वन इनको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। सबसे पहले क्या होगा, वही बात कि हमारी वर्किंग कहां से स्टार्ट होगी, वॉइड मेन से, कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब बॉडी ऑफ द मेन आपकी क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, एक एरे डिक्लेयर होगी जिस एरे का साइज 20 एलिमेंट्स का होगा। ये मेमोरी के अंदर CH के नाम से बनेगी, कैरेक्टर टाइप होगी, इसकी वजह से टोटल जो बाइट्स रिजर्व करेगी वो भी कितने होंगे, 20। जैसे सी आउट की स्टेटमेंट पर आएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, सी आउट का ताल्लुक आउटपुट से है। यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा एंटर योर नेम और कॉलन एज इट इज। ये स्टेटमेंट आपकी जैसे ही एग्जीक्यूट होगी यहां पर आ जाएगा। उसके फौरन बाद क्या होगा, सीन की स्टेटमेंट आई, सीन की वजह से यहां पर आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। कब तक ब्लिंक करेगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब तक ब्लिंक करने का मतलब यह है कि जब तक एक यूजर कोई स्ट्रिंग इनपुट नहीं कर देता तब तक यह ब्लिंक करता रहेगा।
अब स्ट्रिंग इनपुट कैसे होगी? फॉर एग्जांपल अगेन मैं लिखता हूं वकार स्पेस अली एंटर। यहां तक बात क्लियर? अब जेन में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर आपने तो कहा है कि जी जो सी फंक्शन है वो तो स्पेस के बाद आपको इनपुट लेने ही नहीं देता, यानी कि वहां पे टर्मिनेट कर देता है। याद रखिएगा इनपुट आप पूरी लिखते जाएंगे, स्पेसेस भी इंक्लूड करते जाएंगे, स्पेशल सिंबल्स भी इंक्लूड करते जाएंगे, लेकिन टर्मिनेट करने का मतलब यह है कि मेमोरी के अंदर जब इस वैल्यू को स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर, तो वो क्या करेगा? मेमोरी के अंदर सिर्फ यहां से लेकर इस वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे ही उसे यहां पर स्पेस मिली है, खत्म, इससे आगे की जो भी स्ट्रिंग होगी उसको वो मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करेगा। बात क्लियर होगी? यानी कि मैंने क्या लिखा है? वकार स्पेस अली। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। सी एच के अंदर जाके क्या स्टोर होगा? यहां पे हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि सी एच किसको होल्ड करेगी? जस्ट वकार को। स्पेस को उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं उन्हें होल्ड नहीं करेगी, उनको स्टोर नहीं करेगी। अब क्या हुआ? उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट आ गई। सी आउट की स्टेटमेंट क्या करेगी? क्योंकि एंटर करके हम नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हुए हैं, लिहाजा यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा योर नेम इज। सी आउट की यहां तक की स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। उसके बाद क्या है? सी एच। सी एच के अंदर क्या स्टोर हुआ था? वकार। बात समझ में आ रही है? सी एच के अंदर सिर्फ क्या स्टोर हुआ है? वकार। सामने हमें क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आउटपुट स्क्रीन पे? वकार स्पेस अली। और सीन की रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो स्पेस को इंक्लूड नहीं करता। वहां से आगे की जितनी भी स्ट्रिंग है वो चाहे आप टाइप की हो, वो मेमोरी के अंदर उन्हें स्टोर नहीं करेगा। और सी एच वैल्यू कहां से लेगा? और सी एच वैल्यू कहां से लेगा? वो मेमोरी से लेगा। मेमोरी के अंदर इसकी वैल्यू क्या है? वकार। लिहाजा यहां पर सिर्फ आपको क्या नजर आएगा? वकार। और आगे कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। किस फंक्शन की मदद से? गेट सी एच की वजह से। यहां तक बात क्लियर होगी? दोबारा एक दफा बता रहा हूं। एक एरे डिक्लेयर हुई सी एच 20 एलिमेंट्स के लिए। उसने डिमांड की एंटर योर नेम एज इट इज लिखा हुआ है। आगे यूजर ने इनपुट किया सीन के जरिए, या सी रिपीट कर रहा हूं, आगे यूजर ने इनपुट किया सी एच की वैल्यू जो कि उसने नेम इनपुट किया था वकार स्पेस अली। लेकिन जब स्टोर होने की बारी आई तो क्या हुआ? स्पेस को इंक्लूड नहीं किया, बल्कि स्पेस के बाद की जो वैल्यू थी उसे डिस्कार्ड कर दिया। वकार स्टोर हो गया। और जैसे ही आउटपुट स्टेटमेंट की मदद से हमने क्या किया? आउटपुट पे लेकर आए तो योर नेम इज सी एच में वकार पड़ा हुआ था, से वकार डिस्प्ले हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपकी सी इनकी कमांड जो सी है वो कभी भी ब्लैंक स्पेसेस को इंक्लूड नहीं करती। बात क्लियर होगी यहां तक? अब हम चलते हैं इन दोनों के डिफरेंस की तरफ। यहां पर पहला डिफरेंस क्या है? कहता है यूज इंसर्शन ऑपरेटर। सीन के साथ तो इंसर्शन लाजमी है, जबकि सीन डॉट गेट के अंदर कहीं पर भी इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे होते। फिर कहते हैं इनपुट कहां पे टर्मिनेट होती है सीन की? कहता है टर्मिनेट करती है स्पेस पे या एंटर की पर। अगर मैं सिर्फ वकार लिखकर एंटर कर दूं तो क्या होगा? वो सिर्फ वकार को स्टोर कर लेगा, क्योंकि इस पूरी स्ट्रिंग के दरमियान कहीं पर स्पेस नहीं है। या जैसे अभी मैंने लिखा है वकार स्पेस अली, तो इसका मतलब क्या है कि वकार जो सा है उसको तो होल्ड कर लेगा, उसके बाद स्पेस पे क्या कर दिया उसने? इनपुट को टर्मिनेट कर दिया। बात क्लियर होगी? जबकि दूसरी साइड पे कहता है कि जी आप कहां पे इनपुट टर्मिनेट करवा सकते हैं सीन डॉट गेट के जरिए? जहां तक यूजर एंटर प्रेस नहीं करता। या दूसरे केस में यह भी हो सकता है कि आपने के पास लेंथ जोन सी थी, आपके पास लेंथ जोन सी थी वो 20 कैरेक्टर्स की थी, आपने 30 लिख दिए। एंटर प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट 20 कैरेक्टर उन्हें क्या कर देगा? वो अपने पास स्टोर कर दे। यहां तक बात क्लियर होगी? आगे मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की। कहता है इट डज नॉट इंक्लूड ब्लैंक स्पेसेस। ऑब्वियसली सीन ब्लैंक स्पेस के क्या करता है? टर्मिनेट कर देता है, लिहाजा वो ब्लैंक स्पेस को इंक्लूड नहीं करता। जबकि उसके अगेंस्ट आपके पास जो सीन डॉट गेट है वो क्या करता है? वो ब्लैंक स्पेसेस को यूज कर रहा है, वो इंक्लूड करता है, वो एज अ कैरेक्टर उसे अपने पास स्टोर करता है।
बात क्लियर होगी। और इसके बाद वन मोर थिंग, एक जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, सी इन जनरल डाटा टाइप को इनपुट करवा सकता है। जनरल का मतलब है वो इंटीजर को भी इनपुट करवा सकता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट को भी इनपुट करवा सकता है, वो आपके जो से डबल डाटा टाइप का भी, वो कैरेक्टर का भी, वो स्ट्रिंग का भी, वो सारे के सारे डाटा टाइप का जो डाटा है उसे इनपुट करवा सकता है। जबकि आपका सीन डॉट गेट जो है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग टाइप डाटा को, यानी कि कैरेक्टर अरे को, यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट करवा सकते। यहां तक बात क्लियर होगी? एक्सीलेंट। अब यहां पर हमें पता चल गया कि जी सीन डॉट गेट एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम स्ट्रिंग के इनपुट के तौर पर ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीन के अंदर जो सा स्पेस को जैसे ही लेकर आएंगे उससे आगे की स्ट्रिंग को वो रीड नहीं कर पाएगा, वो अपने पास मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा। लिहाजा पता चला कि जो आपका स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए एक मेन फंक्शन है वो कौन सा है, सी इन डॉट गेट। और ये इसीलिए रखा गया ताकि सी इन के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, सी इन के अंदर जो फ्लॉज हैं, सी इन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो सा रिजॉल्व किया जा सके, ताकि स्ट्रिंग को पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के बाद मेमोरी के अंदर स्टोर किया जा सके। ठीक हो गया बेटा? उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।